कराची वालों की ईद तो खत्म हो चुकी है, लेकिन ईदियाँ अभी बाकी हैं। तो अपनी ईदियाँ बेहतरीन तफरी में उड़ाने के लिए कराची वालों ने रुख किया है सफारी पार्क का। ये सारे जानवर अपने हैबिटेट में रह रहे हैं, जिस तरह ये जंगल में रहते होंगे, उनका प्रॉपर ख्याल रखा गया है। हेल्दी जानवर है एकदम, यहाँ पर आप इनसे लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं। इनको तो सफारी पार्क जाना था, जंबो कैसल है उसके अंदर एंजॉय करना था, जिसकी वजह से ये हैदराबाद से कराची आए। ओए हैदराबाद से कराची आए ईद स्पेंड करने वहाँ। जिनको एडवेंचर करने का शौक है वो यहाँ जरूर आए। इट्स वेरी नाइस। हमारे अम्मा अब्बा ना हमारी ईद ही रख लेते थे। तुम लोग के साथ ऐसा होता है? मम्मा पापा और दे देते, भाई जाओ उड़ाओ एंजॉय करो। ये मैं जरूर अपने अब्बा को दिखाने वाली हूँ ये शो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची, और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। कराची वालों की ईद तो खत्म हो चुकी है, लेकिन ईदियाँ अभी बाकी हैं। तो अपनी ईदियाँ बेहतरीन तफरी में उड़ाने के लिए कराची वालों ने रुख किया है सफारी पार्क का, जो कि मौजूद है गुलशन इकबाल में। एक बहुत ही वसी और रीस पार्क है, जहाँ पर एक ही मकाम पे मौजूद है एंटरटेनमेंट, एडवेंचर एंड सफारी, वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव अमाउंट में, एक स्टैंडर्ड के साथ। तो आइए चल के देखते हैं कि कराची वाले सफारी पार्क में कैसे एंजॉय कर रहे हैं। कम अलोंग। राइट एवरीबॉडी, अब हम इनके मेन सफारी एरिया में मौजूद हैं, जहाँ पे मेरे लेफ्ट एंड राइट हर तरह के जानवर मौजूद हैं और लोग ये सफारी एरिया एंजॉय करने आते हैं। ये आप इनकी अपनी कोचेस होती हैं जो आपको यहाँ पे लेकर आती हैं। आप उस कोचेस में आ सकते हैं, अदरवाइज अगर वेदर बहुत अच्छा है तो आप वॉक करके भी आ सकते हैं। हम इस वक्त अपनी प्राइवेट कम्यूट में हैं, लेकिन आप जो है यहाँ की कोचेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। बड़ी इंटरटेनिंग है, खुला और एकदम एरिया है उनके लिए। बिल्कुल ये सारे जानवर अपने हैबिटेट में रह रहे हैं, जिस तरह ये जंगल में रहते होंगे, उनका प्रॉपर ख्याल रखा गया है। आप इनसे लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं किसी केज के पास और किसी जानवर से इंटरैक्ट करते हैं। जी, मैं इस वक्त मलका और मधुबाला के साथ मौजूद हूँ, और हाथियों के बाहर आपको पता है सफारी तो मुमकिन है ही नहीं। दे आर हंग्री राइट नाउ और वो मुझसे खाना मांग रहे हैं। आप भी आके इनको खाना खिला सकते हैं, ये सब कुछ खाते हैं। एट द मोमेंट मैं खीरे दे रही हूँ, लोग केले खिलाते हैं, बहुत सारे और फ्रूट्स भी खिलाते हैं, बट आई एम ट्राइंग विद द खीरास। ये है जी मलका यू वांट डिश? मलका ने ले लिया। अब मैं मधुबाला को दूंगी। मधुबाला यू वांट डिश? मधुबाला कम या मधुबाला कम। मधुबाला कम। अरे मलका खा जाएगी। अरे जल्दी आओ मधुबाला। अरे ये लो। हाँ, खा लो। वेरी गुड। आधा रखा है जाओ। अरे भाई, आपको क्या लग रहा है मैं इस वक्त मार्गरा के ट्रेल्स में फिर रही हूँ? एक्चुअली सच्ची बताऊं, फीलिंग मुझे वही आ रही है, लेकिन मैं अभी भी कराची में हूँ, मैं सफारी पार्क में हूँ। और यही खूबसूरती है सफारी पार्क की कि आपको इस तरह के नज़ारे भी मिलते हैं विद ऑल द फन एंड एडवेंचर। इस वक्त मैं सफारी पार्क में मौजूद हूँ। सफारी पार्क में सिर्फ सफारी नहीं, बहुत सारी और एक्टिविटीज भी हैं जहाँ मैं मौजूद हूँ। ये है जी जंबो सफारी, जो कि एक इनफिटेबल फैसिलिटी है, जैसे जंपिंग फैसिलिटी। आप बहुत लोग एंजॉय करते हैं यहाँ आकर। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चे भरे पड़े हैं, ईदियाँ बुरी तरह खर्च हो रही हैं। इस वक्त हमारे पास एक फैमिली मौजूद है, माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे हैं साथ में, तो थोड़ी सी इनसे बातचीत करके मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनम। अनम, माशाल्लाह पूरी फैमिली आई हुई है। क्या बात है। मुझे पता है ये ईदी स्पेंड हो रही है यहाँ पे? जी बिल्कुल, ईदी स्पेंड हो रही है।
बच्चे कहीं तो जाएंगे नहीं ईद के बाद, तो इस वजह से हम बच्चों को हाँ, ये सफारी बात तो पार्क है। लेकर आए। अरे ईद के मजे हमारे और होते जी। हैं, ईद में हम बहुत कुछ और भी करते हैं, बट ईद के बाद जो इतनी ईदी जमा हो जाती है, बहुत कम लोग जो है वो जमा करते हैं। बाकी बच्चे सोचते हैं यहाँ जाऊंगा, वो खाऊंगा, ये करूंगा। ये लोग क्या फरमाइशें करते और हैं? इनको तो जू पार्क जाना था, सफारी पार्क जाना था, जम्बू कैसल है उसके अंदर एंजॉय करना था, जिसकी वजह से ये हैदराबाद से कराची आए। ओए होए, सब हैदराबाद से कराची हैदराबाद आए से ईदी आए। स्पेंड करने। वहाँ ईदी बहुत अच्छी मिली है, हैदराबाद से कराची आए और नो डाउट रीज़नेबल, अफोर्डेबल और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बेहतर जगह है। आप इंजॉय कर सकते हैं। आई डू सपोर्ट ऑल द एक्टिविटीज़ हियर एज वेल, अप्रिशिएट यू एज वेल, यू आर एनहेंसिंग ऑल दीज थिंग्स। वो ऐसे लोग जो इस वक्त ईद पर थोड़े बहुत पैसे जमा करके बैठे, उनके लिए बड़ी अच्छी तफरी की जगह है। आप आके थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं और मजे की बात क्या है, जितने बच्चे एंजॉय करते हैं उतने बड़े भी एंजॉय करते हैं साथ बिल्कुल, में। बहुत ज्यादा एंजॉय किया है आपने भी मैंने। लगा जी के जी बिल्कुल, मैं अभी स्लाइड से आई हूँ। क्या बात है, इसका मतलब है तगड़ा माल जमा हुआ है जी ईदी के नाम पर, और यहाँ पे हैदराबाद से आया गया है स्पेंड करने के लिए। क्या बात है। सबसे बेस्ट एक्टिविटी आपको सफारी पार्क की क्या लगती है? सबसे बेस्ट एक्टिविटी है जम्बो कैसल। जंपो कैसल। बिल्कुल। आपको? एग्जैक्टली, बेगम खुश, बच्चे खुश, बहन भाई खुश। थैंक यू सो मच। मैं आपके मजे में ज्यादा इंटरप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारी और चीजें जी, भी जी, एंजॉय बिल्कुल, करने के लिए, बिल्कुल। मतलब कह रही है कि थैंक यू हमें सो मच फॉर योर इंटरव्यू। ऑलराइट एवरीबॉडी, इस वक्त मैं सफारी पार्क के सबसे एडवेंचरस एरिया में मौजूद हूँ, जिसको कहते हैं फ्लाई सफारी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है और इसके ऊपर होती है जिप लाइन। अच्छा, ये जिप लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने ऑनेस्टली ये रात में भी की हुई है और मैंने शाम में भी की हुई है। आपकी मर्जी आप किस वक्त करें, लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी कि आप इसको शाम के वक्त करें। वाई? बिकॉज जब आप शाम के वक्त यहाँ से वहाँ जाते हैं तो आप सराउंडिंग की जो सीनरी है वो एंजॉय करते हुए जाते हैं। इतना मजा आता है, इट्स सो एडवेंचरस, एक फन है, एक थ्रिल है। लेकिन जो रियल एडवेंचर लवर्स है ना, उनके लिए यहाँ पे एक ट्रेनिंग कोर्स बना हुआ है। बहुत मुश्किल है, मैंने किया हुआ है, बहुत मुश्किल है, डर भी लगता है, लेकिन फिर जो थ्रिल आपके अंदर जो आपको फील होता है, और एक अंदर से जो आपका जिसका ना एड्रेनलिन रश वाली फीलिंग जो आपकी आती है, बहुत ही अमेजिंग है। एंड व्हेन यू एंड अप फिनिशिंग इट, तो आपका जिसे कहते हैं ना एक डोपामिन रिलीज होता है कि यस, मैं आई हैव अचीव समथिंग, आई हैव डन समथिंग जो हर कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे इस वक्त बहुत सारे लोग आए हुए हैं फ्लाई सफारी करने, खास तौर पे बहुत सारे लोग फैमिलीज के साथ आए हुए हैं। बड़ों को भी तो ईदी मिलती है, तो बड़े भी तो अपनी ईदी स्पेंड करने आए हुए हैं। तो भाई चलते हैं, किसी से बात करते हैं, पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है। आए। फ्लाई सफारी, वाओ व्हाट एन एक्टिविटी, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे हिट एक्टिविटी है ना यहाँ की, वो है जी ये जिप लाइन जो आपको मेरे पीछे नजर आ रही है। और हमारे साथ जो प्यारी प्यारी बच्चियां खड़ी हैं, ये अभी अभी जिप लाइन, अपनी जिंदगी की पहली जिप लाइन करके आई हैं। सो इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरियम है। अच्छा मरियम, पहले हंस देते हैं। अच्छा, इतनी खुश है, इतनी एक्साइटेड है कि माशाल्लाह नॉन स्टॉप हंसी जा रही है। उनको देख के मुझे भी हंसी आ रही है, मैं क्या करूं। ओके मरियम, हाउ वाज एक्सपीरियंस? इट वाज वेरी गुड, बहुत मजा आया हमें। फर्स्ट टाइम था हमारा, तो इट वाज गुड। किसी ने रिकमेंड किया था या बस बैठे बैठे दिल चाह के आज? नहीं, हमारे कुछ फ्रेंड्स करके गए थे, उन्होंने हमें बोला था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ईदी स्पेंड हो रही है? हाँ, नहीं, अम्मी की पॉकेट में से जा रही है। अच्छा, ईदी खुद जमा की, ईदी भी चल रही होगी, लेकिन यहाँ अम्मी की पॉकेट हमारी है ना, वो तो हमारी है ना। पता है, काश ये कॉन्फिडेंस हमें बचपन में होता। हमारे अम्मा अब्बा हमसे ईदी ले लेते थे कि बेटा आगे भी तो देनी है। हम इस स्टेज से आ चुके हैं। हाँ, अब हम अपने बच्चों की भी रख लेते हैं। अब हमारे बच्चे, बिल्कुल जी, हाँ, जो हमारे बच्चे, दोनों बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बच्चों की ईदी भी खा ली अम्मा ने? रखी, संभाल के नहीं बेटा, हम उसको खाना कहते हैं। जैसे हमारी अम्माओं ने संभाली थी, वैसे हमने संभाल के अम्मा रखी है। कभी वापस करती थी? पता नहीं आज तक वो ईदी मिली ही नहीं इनको, कभी नहीं मिली। देखो, अम्मा के नक्शे कदम पे चलते हुए अपने बच्चों की ईदी ये भी खा चुकी हैं और यहाँ एंजॉय करिए। पहली बार जिप लाइन की है। ये जिप लाइन की एक्टिविटी आप सबको रिकमेंड करेंगी? जी, बिल्कुल मैं करूँगी कि आप लोग आएँ, यहाँ ट्राई करें। इट्स वेरी गुड और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, लोगों को ना डर लगता है यहाँ आते हुए ना, लोगों को डर लग रहा होता है, तो क्या इज इट लाइक रियली स्कैरी?
नहीं स्कैरी तो कुछ नहीं था। जिनको एडवेंचर करने का शौक है वो यहाँ ज़रूर आए। इट्स वेरी नाइस। तो फिर एक काम करें, मैं आपका मज़ीद टाइम नहीं लूँगी, आप लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं, ऐसी हंसती मुस्कुराती रहे, खुश रहे, बच्चे की ईद स्पेंड करें और बहुत ज़्यादा एंजॉय करें थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस वक्त जो आप मुझे चिल करता देख रहे हैं ना, इस वक्त मैं सफारी पार्क के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे मौजूद हूँ, विच इज मोर लाइक डोमिनिको ऑफ कराची, बिकॉज ये इस वक्त यहाँ का सबसे ठंडा सबसे ऊंचा पॉइंट है। ऑनेस्टली बेड के साथ ही मुझे ना थोड़े से शिल हल्के हल्के आए भी, बिकॉज बहुत मज़े का एनवायरनमेंट है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है एंड यू कैन एक्चुअली सी मेरे पीछे एक वैली वाला पूरा लुक है और ग्रीनरी है हर तरफ। मतलब कराची में आपको हर तरह का नज़ारा जो है ना वो मिलने वाला है, स्पेशली जब आप यहाँ पर आएंगे, विच इज सफारी पार्क। राइट एवरी, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ का सबसे खूबसूरत हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे लोग आके बहुत एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। बट आई फाउंड दिस पर्सन, और ये अपने फ्रेंड के साथ ना बड़ी एक इमोशनल फेज में थे और इमोशनल एक पिक्चर ले रहे थे। तो मैंने कहा यार ये तो कोई और ही सिनेरियो लग रहा है, लेट्स टॉक टू हिम। तो अब हम उनसे पूछते हैं कि सिनेरियो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहरियार खान। शहरियार खान, अच्छा शहरियार, यहाँ पे मैंने देखा लोग अपनी फैमिलीज इन सबके साथ पिकनिक भी करे, वो आप अपने फ्रेंड के साथ यहाँ थे और आप एक पिक्चर, एक ही स्पॉट पे आपको वो पिक्चर लेनी थी, यू आर वेरी एडमेंट अबाउट इट, क्यों? जी एक्चुअली कोई 20-22 साल पहले हम लोग कॉलेज बंक करके यहाँ पे आते थे सुबह सुबह, और कोई 15-20 लड़कों का हमारा गैंग होता था और हम यहाँ बैठते थे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते थे। और अभी मेरा दोस्त वापस आया है कनाडा से कोई 1 महीना पहले, सो आई जस्ट वांटेड टू रिलीव दैट मोमेंट। तो अभी हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर आए और सिर्फ उन्हीं जगहों को एक्सप्लोर कर रहे थे जहाँ हम बैठते थे और हरकतें करते थे, बंक करके आते थे, हाँ जी। एक्साइटमेंट भी होती हाँ जी। थी और ऑब्वियसली एक फ्रेंड सर्कल भी होता था। तो Exactly. पूरा मतलब एक बंक की एक्साइटमेंट, दूसरा फ्रेंड्स की एक्साइटमेंट एंड देन द एक्टिविटीज यू डू ओवर हियर। वो आई विल नॉट गो इन द डिटेल ऑफ दैट। तो अब आप मुझे बताएं, वैसे अब आप जनरली वैसे नहीं आते या आते हैं तो आपको नहीं, कभी-कभी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ आते हैं, आई 4 किड्स, तो उनके साथ आते हैं कभी उनके साथ, बट उनके साथ वो वाले मोमेंट्स नहीं होते जो ऑब्वियसली इसके साथ होते हैं, तो उनके साथ वो रिलीव नहीं कर सकते। बच्चों के साथ अलग मेमोरीज होती हैं और दोस्तों के साथ अलग होती हैं। तो आपका ताल्लुक सफारी पार्क से आप बता रहे हैं 20-22 साल पुराना है। Exactly. उस वक्त का सफारी पार्क और आपका इतना रिवैम्प हुआ हुआ सफारी पार्क, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट बहुत डिफरेंस है। उस वक्त हम लोग बगैर पैसे दिए जंप करके किसी भी जगह से आ जाते थे, और अभी जो है हमें कॉल करनी पड़ती है किसी को, जो वो फिर हमारी गाड़ी एंटर होती है, प्रोटोकॉल के साथ हम आते हैं। तो वो डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। ऑब्वियसली एक्टिविटीज भी तो बहुत सारी आ गई, बहुत सारी आ गई, प्राइवेटाइज हो गया है, बहुत सारे प्राइवेट पार्क्स बन गए हैं बीच में, और डायनो पार्क है और इस तरह के। आपने वैसे और एक्टिविटीज यहाँ की एंजॉय की हैं? जी 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 सफारी और जी ये जी वो, जी zip सब line, सब 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 उसी फ्रेंड के साथ वापस आना जिस फ्रेंड के साथ आप आफ्टर 22 इयर्स। आई कैन अंडरस्टैंड। चले, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर मेमोरी, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। पुराना वाला सफारी पार्क भी जहाँ पे ऊपर से टैप के आते थे, और अब वाला सफारी पार्क भी जहाँ प्रॉपर परमिशन के साथ आते हैं। Exactly. थैंक यू सो मच। अरे भाई, यहाँ पर इतने सारे डायनासोर्स हैं। वैसे मैं यहाँ का एक कंप्लीट एपिसोड आपको दिखा चुकी हूँ, अगर आपको याद भी हो। बहुत मजे की जगह है। अब मुझे पता है सफारी पार्क कितना बड़ा है, दिन से रात हो गई है लेकिन सफारी पार्क खत्म ही नहीं हो रहा है, एक्टिविटीज खत्म ही नहीं हो रही है। यहाँ पे भी आपको ये देखिए एजुकेशनल पर्पस के लिए ना, उन्होंने एजुकेशनल पर्पस में, एंटरटेनमेंट पर्पस भी, दोनों पर्पसेस के लिए यहाँ पे आपको हर तरह का डायनासोर, मेरे पीछे आप बड़ा सा टी-रेक्स भी देख रहे हैं, बहुत ही फेमस है। और डायनासोर से पता नहीं हम सब बचपन से जुरासिक पार्क और ये वो बड़ा रिलेट करते हैं, तो हम यहाँ पे वो भी इंजॉय करते हैं। और ऑब्वियसली कोई रियल डायनासोर्स तो है नहीं, और ऑब्वियसली उस साइज से तो बहुत ही छोटे हैं जो कि हमने फिल्मों में देखे हुए हैं। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि रियल डायनासोर कैसे थे कि भी नहीं थे, क्या सिनेरियो था। खैर एनीवे, अगर आप भी थोड़ा सा इंट्रिग्ड हैं, डायनासोर की इन्वायरमेंट आपने एंजॉय करनी है, आवाज़ें सुननी है, कैसे थे, दिखने में कैसे थे, ब्ला ब्ला, तो यहाँ ज़रूर आए। यहाँ पे सब बहुत सारे लोग आए हुए, बड़े भी आए हुए, बच्चे भी आए हुए। तो आइए चल के किसी से बात भी करते हैं। अब यहाँ पे मुझे टिकटॉक
बनाते हुए ना दो छोटी छोटी बच्चियां नजर आई, तो मैंने कहा चलो इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलिश बजेरा। एलिश, हाउ ओल्ड आर यू? 16 ईयर ओल्ड। तो कौन से ग्रेड में होगी तुम? 10th ग्रेड में। और ये आपकी छोटी बहन है? जी। आप दोनों मिलके ऐसी टिकटॉक्स बनाते हो? आई क्यूट। अच्छा मुझे बताइए, इसमें क्या ईदी स्पेंड करने आई हो? वो ऐसी उड़ा दी। ऐसी उड़ा दी? ऐसी होता है हमारे, पता नहीं कैसे आ जाती है और कैसे उड़ जाती है, पता कैसे नहीं उड़ जाती पता ही नहीं चलता। अच्छा मुझे बताओ, हमारे वक्त में ना हमारे साथ ना बड़ी ज्यादतियां होती थी। हमारे अम्मा अब्बा ना हमारी ईदी रख लेते थे। तुम लोग के साथ ऐसा होता है? नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। असल में मम्मा पापा और दे देते, भाई जाओ उड़ाओ एंजॉय करो। हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमारे मतलब पेरेंट्स बहुत अच्छे माशाल्लाह से। सो स्वीट। ये मैं जरूर अपने अब्बा को दिखाने वाली हूँ ये शो। हाँ, क्योंकि वो हमारे जो मतलब वालिद साहब हैं वो कहते हैं बेटियों को कैद करके ना रखो, हर जगह जाने दो, करने दो, क्योंकि कैद करो तो फिर लड़कियां जो है ना ज़्यादा रिबेलियस ले लेती हैं बातें। हाँ, सही बात है। चलो इसलिए वो I like your अम्मा अब्बा, I like your parents, I like it. है ना, you like it, बहुत अच्छी बात है। You're living your life to the fullest. We're बहुत the अच्छी बात best है बेटा। parents. ये जगह कैसी है? यहाँ पहले आ चुकी हो? माशाल्लाह से जो है ना मेरा कराची में ही पैदा हुई हूँ और इधर ही मेरा जो है ना हर चीज़ हुई, तो मैं इधर कोई आई हूँ 50 बार आ चुकी हूँ। अच्छा 50 बार आने के बाद भी 51th टाइम भी इधर आ गई, मतलब ये जगह इतनी पसंद है? जी पसंद है, क्योंकि बचपन गुजरा है ना। अरे बचपन से मुझे बात बताओ, बड़ी कितनी हुई ना बचपन गुजरा? एक साइड मतलब देखें, जैसे अब खानदान में कोई आ गया गांव से, हाँ तो फिर आना पड़ता है। आना पड़ता है। सो क्यूट, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पूरे सफारी पार्क में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? जंबो जंप। आई नो, अभी उधर से होके आए। बहुत एंजॉय करो, ऐसे ही टिकटॉक्स बनाते रहो, है जी, ना? जी। मैं भी टिकटॉक देखूंगी इनका। सही जी, है, देखिएगा जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Welcome. ऑलराइट एवरी, यहाँ पर एक और एक्टिविटी का इजाफा हुआ है, विच इज टाइम ट्रैवल थिएटर, जो कि डायनो पार्क सफारी के अंदर ही मौजूद है। और यहाँ पे आपको लेके जाते हैं 65,000 ईयर्स पहले और आपको मिलवाते हैं डायनासोर से, जो कि आके आपसे इंटरेक्ट करता है, आपसे बातें करता है, कुछ डराता भी है। और ये बड़ी बच्चों की फेवरेट एक्टिविटी है, तो आज इस थिएटर को मैं भी इंजॉय करने वाली हूँ। आज इतने बड़े बड़े हैं, मेरे बाप के बाप यस, इस कदीम जंगल में हो सकता है टी-रेक्स से हमारा सामना होता है। ऑलराइट एवरीबॉडी, आज मैंने आपको दिखाया है कि कराची वालों ने अपनी ईदियां कैसे वेल स्पेंड की हैं। सफारी पार्क की रौनकें देख के आपको अंदाजा हो ही रहा होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतना बड़ा है सफारी पार्क, मैं दिन से फिर रही हूँ यहाँ पे और मैं इतना थक गई हूँ, मैं आपको शायद कंप्लीटली पूरी एक्टिविटीज दिखा भी नहीं सकी। सो मेनी मोर एक्टिविटीज। तो इस तरह आपको अंदाजा हो गया होगा कि कराची ने अपनी ईदी कितने मजे से स्पेंड की है। आप भी इससे एक आइडिया ले लें कि आप कहाँ स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हर तरह की एंजॉयमेंट है, खाना पीना, साइट सीइंग, एडवेंचर, एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। मैंने तो ऑनेस्टली थॉरली एंजॉय किया है। होपफुली आपने भी मेरे साथ एंजॉय किया हो। दिस इज इट फॉर दिस टाइम। टिल नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।